झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां खनिज संसाधन की कमी नहीं है और वातावरण की बात करें तो बहुत ही शुद्ध है। लेकिन इस शुद्ध वातावरण में अब ग्रहण लगता दिख रहा है। ग्रहण इसलिए लग रहा है क्योंकि जहां जहां कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां का जो अगल बगल का जो गांव है, वहां का जो पॉल्यूशन है वो जहर बन चुका है। अब पॉल्यूशन नहीं रहा, वो जहरीला हो गया है। अब दिल्ली के तर्ज पे देखिए कि दिल्ली में अगर आप चल रहे हैं तो आंख टकटकी लगा के आप चल नहीं सकते हैं, क्योंकि आंख आप अगर 100 मीटर की दूरी में चल रहे हैं तो आपको 12 दर्जनों भर आंख में ऐसे मलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो हवा में है इतना पॉल्यूशन भर चुका है कि सीधा आंख में लगता है, आंख चुभता है। वही हालात अब झारखंड में कुछ कुछ हिस्सों में होने जा रहा है। जल जंगल जमीन को इतना नुकसान, इंसान को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, जीव जंतु को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, जल जंगल जमीन पे भी बहुत भारी नुकसान हो रहा है। फिलहाल मैं गिरिडीह जिला के ये उत्सव वन में हूं। नगर विकास मंत्री से मिलने के लिए गादी श्री रामपुर के लोग यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ गादी श्री रामपुर में बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, बहुत से स्पंज कारखाने हैं। कुछ मामला को लेके आए हुए हैं। आए दिन क्रांतिकारी युवा संगठन के जो युवा लोग हैं मामला को उठाते रहते हैं पॉल्यूशन को लेके, कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही विशुद्ध हो चुका है। सीधे तौर पे हम जानते हैं, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है शुभांकर कुमार, पंचायत समिति सदस्य का। अच्छा, पंचायत समिति। क्या कुछ मामला है? अभी नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार से मिलने आए थे आप लोग? जी, ये हम लोग अभी 2 मुद्दे को लेकर मिलने आए हैं। एक तो ये है कि 7 तारीख को ये मोंगिया पावर के द्वारा नियम को ताक में रख के जन सुनवाई किया गया है। अच्छा। ये चत्रों में अपना प्लांट का विस्तारीकरण कर रहे हैं, लेकिन ये नगर निगम स्थित हरसिंह रेड्डी छात्राटांड में जन सुनवाई किए हैं गुपचुप तरीके से, चूंकि उनको ये डर है कि अगर प्रभावित क्षेत्र में करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे तो विरोध होता है ग्रामीणों का। चूंकि हमारा जो क्षेत्र है वो 25 वर्षों से प्रदूषण से पूरा त्राहिमाम कर रहा है। हमारा क्षेत्र जो है सो पूरी तरह से एक प्रकार का बोला जाए तो बंजर हो चुका है। और 1 साल से हमारा जो संगठन है, 1 साल से हम लोग वो आंदोलन रहते हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पर्यावरण के अस्तित्व को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और इस परिस्थिति में इस कंपनियों के द्वारा प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से नियम को ताक में रख के बिना प्रभावित क्षेत्र में बिना प्रचार प्रसार का, बिना जन प्रतिनिधि को सूचना दिए बगैर नगर निगम में इन लोग जन सुनवाई करके प्लान का विस्तारीकरण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है हमारे क्षेत्र के लिए। विस्तारीकरण में क्या कुछ देख रहे हैं कि नियम को ताक में रख के जितने भी चीज हुए बिल्कुल नियम के विरुद्ध हैं। ना ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया, ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जाता है, इन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरी बात है, जन सुनवाई प्रभावित क्षेत्र में ही होनी चाहिए, ये बिल्कुल नगर निगम क्षेत्र में किए हैं। संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं, उनको भी सूचना नहीं दी गया। हम लोग भी जनप्रतिनिधि, हम लोग को भी कोई सूचना नहीं दी गया। तो बिल्कुल नियम मैंने कहीं किसी भी प्रकार का नियम का इन्होंने फॉलो नहीं किया है। नियम का फॉलो नहीं किया। वहाँ जो प्रदूषण जो निकल रहा है, पॉल्यूशन, वो कैसे निकल रहा है, किस टाइप में है वो? बिल्कुल दुर्भाग्य है। ये चीज़ हम लोग आज से नहीं, करीबन 25 साल से भुक्तभोगी हैं। प्रदूषण के कारण जल जगल जमीन जो है बंजर हो जाना। कैसे मन निकल रहा है? ब्लैक एकदम कह सकते हैं, ब्लैक धुआं जो है फैक्ट्री से। वीडियो दिखा जाएगा, और वीडियो भी है उसको दिखा सकते हैं उसको हम लोग। और हम लोग भुक्तभोगी हैं। साथ ही मनमानी का काम, स्पंज का कारखाना है, स्पंज फैक्ट्री है। उसमें देख लीजिए। उसमें जो आज 25 साल से हम लोग भुक्तभोगी हैं। बहुत बच्चे हैं जो नपंग पैदा हो रहे हैं, और हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सभी हम लोग को लगता है कि नीचे से ऊपर तक बिके हुए हैं। जो दुर्भाग्य है, हम लोग त्राहिमाम हैं, हम लोग जाल बच्चे नपंग पैदा हो रहे हैं। इसका लड़ाई लेकर के हम लोग आज नगर विकास मंत्री जी के पास आए थे। हम लोग आवेदन दिए हैं और बिल्कुल उपायुक्त के सर के पास देने बोले, आवेदन बढ़ाए हैं। इसको हम बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे और इस पर कार्रवाई हो, ऐसा हम लोग मांग करते हैं।
क्या आश्वासन मिला है मंत्री जी के द्वारा? मंत्री जी से आश्वासन मिला है कि कल हम लोग डीसी साहब के पास जाएंगे, वहाँ उसके बाद कार्रवाई आगे होगी। कल एसडीएम साहब के पास भी हम लोग भी गए थे, वहाँ भी एक ज्ञापन दिए हुए हैं। मगर हम गाड़ी श्रीरामपुर का वार्ड है, इन लोग का सबसे पहला कि प्रदूषण या कोई भी प्लांट खोलने का जन सुनवाई होना चाहिए। जन सुनवाई में जन आना चाहिए गांव का, वो किसी को खबर नहीं है, हम लोग को भी खबर नहीं है। तो ये ताक पर रख करके पैसे के बदौलत नगर में ये जन सुनवाई करवा देते हैं। प्लांट के आदमी लोग को मोबाइल लेके जमा करवा करके और सब को बैठा करके और इस सब से करवा सकते हैं। ये हम मतलब बड़े बड़े अधिकारी से ये कहना चाहते हैं कि आप इसको जमीनी स्तर से जांच करें कि जन सुनवाई में कौन बैठा हुआ था, वहाँ का कहाँ का आदमी था और कौन गया था उसमें। हम लोग मांग करते हैं, प्रदूषण के खिलाफ 1 साल से हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग को कहीं नहीं है। अभी आज हम लोग मंत्री जी के पास आए हैं, मंत्री जी आश्वासन दिए हैं, हम लोग डीसी पास जाएंगे और इन लोगों को बड़ी से बड़ी कार्रवाई इन लोग पर करनी चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? हैं? क्या नाम लिखते हैं? गाड़ी से नाम क्या? नाम मैं मोहम्मद आजाद वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य हैं। देखिए एक बहुत ये बात बताएं कि फैक्ट्री के जो वर्कर हैं उनको जन सुनवाई में बैठाया जाता है और मोबाइल को रख लिया जाता है ताकि कोई रिकॉर्ड ना हो, ऐसा कुछ है क्या? कोई रिकॉर्ड ना हो। क्या नाम सब लिखते हैं? कॉलेश्वर सोरेन। कॉलेश्वर जी अभी आए मंत्री जी से मिलने के पॉल्यूशन की समस्या को लेके अपने क्षेत्र में क्या कुछ आश्वासन मिला और मुख्य क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे? ये मामला करीब 25 सालों से है। अब गिरिडीह प्रखंड के पूर्वी भाग के करीब 50,000 की आबादी, ये जितने भी आयरन स्पंज की फैक्ट्रियां हैं, एक तरह से इलाका को नरक बना दिया है। वहाँ के जल जंगल जमीन के साथ साथ जीव जंतु भी अब धीरे धीरे अपंग और मरने अब शुरुआत हो गया है। मतलब इस तरह हो गया है कि लोग अब सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वहाँ का खेती का स्थिति? खेती करीब करीब बंजर हो चुका है। वहाँ का तालाब, वहाँ का कुआं का पानी में एक तरह से लेयर बैठ गया है जो पीने लायक भी नहीं बनता है। ब्लैक लेयर। हाँ, उसके दूसरा चीज है कि प्लांट वालों ने इतने भूगर्भ जल का दोहन कर दिया है कि उस क्षेत्र में आप चापाकल बोरिंग करवाएंगे तो ड्राई निकला है, ड्राई हो गया है। तो इसमें करीब हम लोग 1 साल से नहीं, करीब 25 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई एक संगठनों ने रोड भी जाम किया, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया, कई एक बार हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं हुआ है। विगत दिनों डीसी साहब की अगुवाई में यहाँ बैठक हुआ था, ये प्रदूषण को लेकर के माननीय मंत्री जी भी थे और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से और माननीय उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से प्लांट प्रबंधकों को बोला था कि जब तक आप पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप प्लांट शट डाउन करके रखिए। लेकिन ये प्लांट वालों ने, स्पंज आयरन की फैक्ट्रियों ने नियम और कानून का और प्रशासन को नियम कानून का धज्जियां उड़ाते हुए अभी भी पोल्यूशन इतना ज़बरदस्त उड़ रहा है कि कहना मुश्किल है। तो आज हम लोग यहाँ आए हुए माननीय मंत्री जी से, क्योंकि माननीय मंत्री जी इसमें पहले भी इच्छुक रहे हैं, उन्होंने विधायक रहते हुए एक बार विधानसभा में आवाज़ भी उठाने का काम किए थे और जांच भी हुआ था, लेकिन फलाफल अभी तक कुछ निकला नहीं है। और ये जन आंदोलन, ये जो आंदोलन पोल्यूशन के खिलाफ हो रहा है, ये आप सिर्फ 1-2 संगठन का नहीं है बल्कि पूरा क्षेत्र का 50,000 की आबादी का एक जन आंदोलन बना हुआ। ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और इस क्षेत्र का लोग ये प्राण लिए हैं कि उस क्षेत्र में कहीं भी आयरन स्पंज का फैक्ट्री किसी भी कीमत पर लगने नहीं देंगे। हम लोग का जान जाएगा, लेकिन स्पंज आयरन का फैक्ट्री किसी भी कीमत पर नहीं लगेगा, किसी भी कीमत पे नहीं लगेगा। देखिए पॉल्यूशन की समस्या को लेके देखिए गिरिडीह के लोग कितने त्रस्त हैं कि अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। मंत्री से मिलने आए हैं, डीसी तक भी आवेदन जा चुका है, लेकिन फैक्ट्री के ऑनर नियम को ताक में रख के किस तरह से धड़ल्ले से जो है सो काम पोल्यूशन को और फैला रहे हैं।